हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो हिस्ट्री का भाग 13 है। अभी तक अगर आप बाकी भागों को नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक था? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी आगा खान या फिर ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह खान। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक था? सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, आगा खान या फिर नवाब सलीमुल्लाह खान। ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह खान। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए ढाका में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी दिल्ली में या फिर ऑप्शन डी कलकत्ता में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में, लाहौर में, दिल्ली में या फिर कलकत्ता में। ऑप्शन ए ढाका में। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए वारन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव या फिर ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? वारन हेस्टिंग्स, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव या फिर कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव ने। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए आगा खान, ऑप्शन बी हामिद खान, ऑप्शन सी हसन खान या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खान, हामिद खान, हसन खान या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन ए आगा खान। पाकिस्तान वार दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पाकिस्तान वार दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद इकबाल या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हेरोडोटस को, ऑप्शन बी अरस्तु को, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक को या फिर ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, अरस्तु, रॉबर्ट हुक या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम को। निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल या फिर ऑप्शन डी सिंधु सभ्यता में। निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया था? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर सिंधु सभ्यता में। ऑप्शन ए पुरापाषाण काल में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ऑप्शन ए नवंबर 1856 में, ऑप्शन बी जनवरी 1857 में, ऑप्शन सी दिसंबर 1856 में
या फिर ऑप्शन डी फरवरी 1857 में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ऑप्शन ए नवंबर 1856 में, ऑप्शन बी जनवरी 1857 में, ऑप्शन सी दिसंबर 1856 में, या फिर ऑप्शन डी फरवरी 1857 में। ऑप्शन सी दिसंबर 1856 में। 1987 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड लिटन। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। मार्लो मिंटो सुधार विधेयक पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1911 में, या फिर ऑप्शन डी 1920 में। मार्ले मिंटो सुधार विधेयक पारित हुआ था 1905 में, 1909 में, 1911 में या फिर 1920 में। ऑप्शन बी 1909 में। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग या फिर ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग या फिर वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1902 में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1922 में या फिर ऑप्शन डी 1932 में। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 1902 में, 1912 में, 1922 में या फिर 1932 में। ऑप्शन सी 1922 में। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए 1906 में, ऑप्शन बी 1908 में, ऑप्शन सी 1913 में या फिर ऑप्शन डी 1917 में। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? 1906 में, 1908 में, 1913 में या फिर 1917 में। ऑप्शन बी 1908 में। भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1875 या फिर ऑप्शन डी 1880 में। भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था? 1848, 1853, 1875 या फिर 1880 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1853 में।
हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? ऑप्शन ए बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन बी चौरी चौरा की घटना, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? बारदोली सत्याग्रह, चौरी चौरा की घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है। ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन डी रेगुलेटिंग एक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, पिट्स इंडिया एक्ट या फिर रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड एटली, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी या फिर ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या फिर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। देशबंधु की उपाधि संबंधित है। ऑप्शन ए बी आर अंबेडकर, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी बिपिन चंद्रपाल या फिर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। देशबंधु की उपाधि संबंधित है बी आर अंबेडकर, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्रपाल या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी चित्तरंजन दास। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर ऑप्शन डी रामगुप्त। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर रामगुप्त ने। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अकबर की जीवन की कथा अकबरनामा किसने लिखी थी? ऑप्शन ए अबू फजल, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी तानसेन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अकबर की जीवन की कथा अकबरनामा किसने लिखी थी? अबू फजल, रामानंद, तानसेन या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए अबुल फजल।
अलाउद्दीन खिजली का सेनापति जिसे 1000 दीनार कहा जाता है कौन था? ऑप्शन ए बाबर आजम, ऑप्शन बी मलिक काफूर, ऑप्शन सी अनंग पाल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अलाउद्दीन खिजली का सेनापति जिसे 1000 दीनार कहा जाता है कौन था? बाबर आजम, मलिक कफूर, अनंग पाल या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी अनंग पाल। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए ईगल, ऑप्शन बी तलवार, ऑप्शन सी हाथी या फिर ऑप्शन डी कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? ईगल, तलवार, हाथी या कमल और रोटी। ऑप्शन डी कमल और रोटी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।